हाय एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम जनवरी के होने वाली सभी करंट अफेयर को देखेंगे और ये एक बहुत बड़ा सेशन चालू किए हैं हमारे टीम के द्वारा से चालू हुआ है ताकि आप लोग करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक नहीं छूट जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आज का, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका है, जिन्होंने मधुमक्खी से फैलने वाली रोग के लिए टीका बना लिया और उसका लोगों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई ताकि मधुमक्खी से फैलने वाली बीमारी को रोका जा सके। ताकि मधुमक्खी से अभी तक अमेरिका में बहुत से लोगों की जान चली गई है। मैप में यहाँ पर है अमेरिका, मैप में देख सकते हैं कहाँ पर अमेरिका है। और अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है। यह अमेरिकी फूड ब्रेड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ने बायोटेक कंपनी के डालने और एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सतर्क लाइसेंस दिया है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो आज का दो नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है और अहमदाबाद गुजरात की सबसे बड़ी शहर और सबसे विकसित शहर है, इसको भी याद रखना था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साबरमती रिवर फेस्ट महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन गुजरात के पर्यटन द्वारा एक पृथ्वी परिवार एक भविष्य के थीम के तहत किया जा रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 ईस्वी में अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। तो हर साल ये भी 1889 ईस्वी में हर साल मनाया जाता है अहमदाबाद में। और भारत में पतंग लाने के लिए फनियान और हेंस तसांग को जिम्मेदार माना जाता है। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटली बैंक वाला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये केरल राज्य है जो भारत के फुल डिजिटली बैंक राज्य बन गया है ताकि भारत में अभी डिजिटली मार्केट को लेकर काफ़ी सारा केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटली बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली स्पैंजित ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर है जो बेली ब्रिज उद्घाटन किया गया है। ये ब्रिज नहीं, एक केबल होता है जिस पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। एक नदी पर ब्रिज बनाया जा रहा है। किस नदी पर ब्रिज बनाया जा रहा है? इस ब्रिज को हम झूला भी कहते हैं। जम्मू और कश्मीर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वर्चुअल चिनाब नदी पर बेली स्पैंजित ब्रिज का शुभारंभ किया है। सीमा सड़क संगठन BRDO के निर्धारित समय से एक महीने पहले इस 240 फुट ऊंचे बेली स्पैंजित ब्रिज का निर्माण किया गया और नया बेली स्पैंजित पुल का निर्माण अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न आज का है, अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क फिल्म बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट डायरेक्टर का SS राजमौली ने जीता है। तो इनका कौन सा फिल्म है? तो इनका फिल्म बहुत सारे इनका फिल्म है। SS राजमौली ने इन्हों को एक सॉन्ग का अवार्ड मिला है जो नाटू नाटू करके सॉन्ग है, उसको भी एक भारत रत्न से नवाजा गया है। 6 नंबर है, UN पीस कीपिंग मिशन के तहत
भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिग्नल यूनिट महिला फोर्स की तैनात की है? तो वो कौन सा है? तो वह एक अमेरिका वह एक दुबई है, अबुई वह एक अबुई है। और वह कहाँ पर स्थित है? तो वह एक दुबई के राज्य स्थित में है। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में इसको हवा और यूएसए अमेरिका में स्थित है। यह एक भूकंप यानी विस्फोटक पदार्थ है जो नीचे से ज्वालामुखी निकलता है, वह उसको हवाई ज्वालामुखी कहते हैं और यूएसए देश यानी अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी के ग्रह के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी को में से एक माना जाता है। शिखर हवाई ज्वालामुखी के राष्ट्रीय उद्यान के अंतर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले महीने 38 साल बाद विस्फोट हुआ है। तो ये 38 साल बाद विस्फोट या ये भी याद रखना कि कितना 38 साल बाद इसका विस्फोट हुआ। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? तो एफएसएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफएस का फुल फॉर्म होता है कि फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। जब भी आप कोई चीज़ कुरकुरा या कुछ भी दुकान से स्टेशन में कोई भी खाने की चीज़ खरीदते तो उस पर ये लोगो आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर ये लोगो देखने को नहीं मिलता है तो आप उस वस्तु का नहीं खाइए, ताकि उसके खाने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा या किसी प्रकार की दिक्कत या हानि पहुंचाएगा तो उसका जिम्मेदार सरकार है। ताकि ये एक सरकार द्वारा जारी किया गया एक टैग है, इसको टैग बोल सकते हैं, और यहाँ पर लिखा भी गया है। तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है, काफ़ी बेहद जानकारी है और जान लेना। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल संवेद शिखर कहाँ स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है संवेद शिखर? तो ये झारखंड में स्थित है। यह एक मंदिर है, पहाड़ी पर बनाया गया बहुत पुराना मंदिर है। अभी इसकी चर्चा बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि संवेद शिखर के मुद्दे का विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है और झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थीय स्थल संवेद शिखर का पर्यटन और इसको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दिया गया, ताकि यहाँ पर कोई भी लोग नहीं जाए और कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं उससे बचे। 10 नवंबर देश के पहले पर्पल फेस्ट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है देश का पहले पर्पल फेस्ट। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा। इस आयोजन के मकसद भारत में दिव्यांगता और प्रति भेदभाव और कलंक और ऋणग्रस्तताओं जैसी बाधाओं को दूर करने और पर्पल फेस्ट के आयोजन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट का आयोजकों को मुस्तकिल हमारे देश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2023 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया गया कि ताकि हमारी भाषा को विश्व स्तरीय पर भी देखने को मिले और उसको कुछ अवार्ड मिले। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न अगला 10 जनवरी 1975 में नागपुर आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का वर्षगांठ उपलक्ष्य के हर साल 10 जनवरी इस साल मनाया गया है।
यह पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। 1949 ईस्वी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी भाषा बोली गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के जागरूकता पैदा करना और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। हिंदी दुनिया के तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में नारी फिजी में आयोजित किया गया है। हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ द के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा और केविन मैकार्थी को चुना गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू किया था। ये बिहार ने शुरू किया था। भारतीय जाति जनगणना आधारित आता था। इस जातीय आधारित को बंद कर दिया गया ताकि इससे लोगों में काफ़ी बड़ा विरोध फैल रहा था। बिहार में जाति आधारित जनगणना का पहला चलन शुरू हो गया, जिसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिनी जाएगी और बिहार में कैबिनेट 2 जून 2022 में राज्य की जाति आधारित जनगणना करने का फैसला किया गया था। बिहार के कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट बातें। राजधानी बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने जीआई टैग मैथिली मखाना और शाही लीची और दर। करंट अफेयर्स इतना सारा ऑप्शन है। गौतम बुद्ध को लिट्टी हुई सबसे बड़ी प्रतिभा गया। माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिभा सीतामढ़ी में स्थित है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। विशाल 16। नेक्स्ट बात है, हाल ही में केंद्र में किस राज्य में कलसा बंडूरी परियोजना की मजदूरी दी गई है, तो ये कर्नाटक में दी गई। इसका मंजूरी। नेक्स्ट है, केंद्र ने कर्नाटक में कलसा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी गई है इसके द्वारा। 15 नंबर पर कि छेछरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इस छेछरा उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। हाल ही में लॉन्च की गई किताब अम्बेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है किताब। शशि थरूर का न्यूनतम पुस्तक हाल ही में किताब में कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च की गई थी और किताब का शीर्षक अम्बेडकर एयरलाइन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रामजी अम्बेडकर जीवनी पर आधारित एक किताब लिखी गई है इनके द्वारा। स्वदेश पर्यटन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कुम और बेपोर किस राज्य में स्थित है, तो ये एक केरल में स्थित है। ये एक ब्रिज है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। ये स्वामी विवेकानंद है, जो भारत के बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति, भारत के प्रतिभा स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस विवेकानंद आदर्श और विचारों को अपनाने के लिए देश के युवाओं का प्रोत्साहित करता है। उनकी 1893 ईस्वी में
शिकागो को धर्म सदस्य अपना प्रसिद्ध भाषा दिया था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। उनका मूल नाम क्या था? जो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दास था। उनका निधन 4 जुलाई 1902 ईस्वी में बेलूर मठ हावड़ा में हुआ था। तो इसको भी काफ़ी याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेनरी पासपोर्ट एक इंडेक्स 2023 में जारी किया। इसमें भारत की रैंक क्या था? तो इसमें भारत का रैंक कुल 50वां रैंक था। इसका राइट आंसर डी होगा। हाल ही में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जारी किया। इस रैंक में जापान में पासपोर्ट प्रथम स्थान मिला। जापान में लगातार 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखे। भारत में पहला रिपोर्ट पासपोर्ट इन रैंकिंग में 25वां स्थान मिला। भारत के 25वां स्थान में रैंकिंग फ्री वीजा एंट्री के आधार पर बनाया गया। सिंगापुर और साउथ कोरिया का इस रैंक में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहा है। तो इस रैंक का मतलब ये है कि आप किस भारत के अभी तक कुल ऐसा, इस रैंक का मतलब ये होता है कि आप बिना वीज़ा के किसी अन्य राज्य में जा सकते हैं जहाँ पर वीज़ा नहीं लगता है। तो इसको हम कहते हैं हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023। नेक्स्ट पास है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCP के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे दूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे दूषित शहर यहाँ पर देख ही सकते हैं कौन सा है, दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। दिल्ली के बारे में बेसिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा ताज़े आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था। NCAT ट्रैकर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 2.5 केवल लेवल का प्रदूषण था, जो समान और सुरक्षित लेवल के दुगुने स्तर पर था। दिल्ली का अंतिम रिपोर्ट के दूसरे शहर फरीदाबाद हरियाणा शहर तीसरे स्थान पर, गाजियाबाद इन लिस्ट में बिहार का पटना चौथा और बिहार की मुजफ्फरपुर जिला 5वें स्थान पर बना रहा है, जो प्रदूषण के एक जो क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका है और देश के लिए काफ़ी एक समस्या भी है। तो आज का इस वीडियो का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ आज का। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में